नवाब वाजिद अली शाह साहब के दरबार में एक बार एक मेहमान मिलने आए और नवाब साहब को एक शरारत सूझी। उन्होंने कांच के एक बर्तन में कुछ सामान रखा और उस सामान को देख के मेहमान को लगा कि ये मुरब्बा है, और उन्होंने एक दो लुक़्मे खा लिया और जैसे ही वो मुरब्बा उनके अंदर गया उनका पूरा गला तक जलने लगा, क्योंकि उसमें बहुत शदीद मिर्च थी। ये देखने के बाद नवाब साहब ने कहा कि जो हमारे खानसामा हैं वो बड़े जादूगर आदमी हैं, वो दिखाते कुछ हैं और बनाते कुछ हैं। तो देखने में जो आपको मुरब्बा लग रहा था वो दरअसल मिर्ची का सालन था। इसके बाद वो मेहमान साहब वापस अपने घर लौट गए, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने वाजिद अली शाह को अपने यहाँ दावत पे बुलाया और वाजिद अली शाह थोड़े परेशान हो गए कि अगर मैं जाऊं तो मुझे मिर्ची खानी पड़ेगी, और अगर मैं नहीं जाऊं तो लोग कहेंगे कि देखो नवाब साहब घबरा गए। नवाब साहब ने तय किया कि वो जाएंगे और वो गए, लेकिन उन्होंने बहुत एहतियात बरती। मतलब उन्होंने जाते ही कह दिया कि मैं सिर्फ मीठा खाऊंगा, और उनकी फरमाइश सुनकर उनको खीर दी गई। अब नवाब साहब ने खीर खाई तो खीर मीठी थी, फिर मिठाई खाई, बर्फ़ी खाई, बालूशाही खाई, सब मीठा था। अब नवाब साहब की थोड़ी सी हिम्मत बंधी और नवाब साहब ने डरते डरते नहारी का एक चम्मच मुंह के अंदर डाला, और वो नहारी जैसे ही अंदर गई, नवाब साहब को एहसास हुआ कि गड़बड़ यहाँ से शुरू हो गई है, क्योंकि नहारी मीठी थी। अब उन्होंने पुलाव खाया, बिरयानी खाई, अब उन्होंने पुलाव खाया, बिरयानी खाई, रोटी खाई, पानी पिया, हर चीज़ मीठी थी। और नवाब साहब समझ गए कि जो मिर्ची का इंतकाम है, मिर्ची का बदला है, वो मीठा खिला के लिया गया है। और बाद में पता चला कि वो जिस मोढ़े पे बैठे थे वो भी शक्कर का बना था। जिस दस्तरखान पे खाना खाया, जो बर्तन थे, जो गिलास था, जो पतीली थी, जो तश्तरी थी, वो सब शक्कर की बनी थी। यहाँ तक कि जिस रुमाल में उन्होंने हाथ धोए उसमें भी शक्कर के दाने पड़े थे।